हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विद्या आराधना एकेडमी नांदेड़। और मैं आपका दोस्त, आपका टीचर डॉक्टर गजेंद्र राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं, तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है भाई? अभी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सा डाउट रहता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस लिए है, उसका काम क्या है एक्चुअली में। तो बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक कंसेप्ट देखने वाले हैं, है ना। बहुत ही सिंपल चीज है। तो सबसे पहले कि इंपॉर्टेंस क्या है, ईटीएस का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको क्यों पढ़ना है ना, और वो किस चीज के बाद आती है। तो इंपॉर्टेंट है बेटा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये एसेंशियल होता है एरोबिक एटीपी प्रोडक्शन में। एरोबिक मतलब जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो मतलब सर जब आप जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहां पे ईटीएस की जरूरत होगी क्या? हाँ होगी। इसी वजह से एरोबिक एटीपी प्रोडक्शन में आपका ईटीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। ओके, इंटरलिंक विद ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और ट्राइकार्बोनिल एसिड साइकिल मतलब ही क्रेब्स साइकिल, है ना। तो इसका रिलेशन ईटीएस के साथ क्या है हम आगे देखने वाले हैं। और ये जो ईटीएस होता है इसमें जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, तो ये बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स के लिए टारगेट होते हैं। ओके, उसके बाद जैसे आप लोगों ने सुना होगा साइनाइड के बारे में कि साइनाइड खाने से क्या हो जाती है कि इमीडिएटली मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है ना। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायो एनर्जेटिक्स में, मतलब जो एनर्जी का जो बैलेंस रहता है, तो एनर्जी के बैलेंस में एनर्जी, सेल की जो एनर्जी रहती है, बॉडी की जो एनर्जी रहती है ना, उसमें बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है। ओके, तो हाँ, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस है। जो हम लोगों ने फूड खाया बेटा, जैसे ग्लूकोज खाया है, तो फूड से क्या हो रहा है कि फूड की एनर्जी से क्या हो रहा है सर, कि फूड के एनर्जी से यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग एटीपी बन रहा है, यहाँ पे भी एटीपी बन रहा था। ओके, और फूड की एनर्जी से हम लोगों ने क्या किया है बेटा कि NADH प्लस एच मतलब NADH2 भी यहाँ पे बन रहा है। बट इस NADH2 का क्या हो रहा है, इस NADH2 का क्या हो रहा है, ये तो सवाल रह ही गया है। ओके, क्रेब्स साइकिल में भी वैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि यहाँ पे भी NADH2 बन रहा है सर, FADH2 भी बन रहा है सर। इसका आगे चल के क्या हो रहा है, इससे एटीपी अभी तक बनी है कि बेटा? अभी तक तो एटीपी बनी नहीं है सर। तो इसका क्या करेंगे, अचार थोड़ी डालना है हम लोगों को। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको, चाहे ग्लाइकोलिसिस से NADH2 निकला है या फिर यहाँ पे क्रेब साइकिल से NADH2 और FADH2 निकला है बेटा, इसको हम लेके जाएंगे, कहाँ पे लेके जाएंगे? ईटीएस में। क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एटीपी। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, जो कि बायोलॉजिकल करेंसी ऑफ द सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? कोई भी फंक्शनिंग जो होता है सेल का, तो वहां पे फंक्शनिंग के लिए हम लोगों को एटीपी, एनर्जी के लिए क्या चाहिए बेटा? एटीपी चाहिए। ये बोल रहा है कि मेरे को NADH2 FADH2 मत दो, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एटीपी चाहिए। आया ना? ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि एटीपी तैयार करना है हम लोगों को। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस से NADH2 है या क्रेब साइकिल से NADH2 और FADH2 है, तो उससे क्या होगा, हम लोग इसको लेके जाएंगे ईटीएस के पास। आया ना? ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हुआ? ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में हुआ। ओके, क्रेब साइकिल कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी बेटा? वो मैट्रिक्स में हुई थी। किसके? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हुआ था। अभी ये जो NADH2 FADH2 है, हम लोग लेके जाएंगे किसके पास? ईटीएस के पास। ईटीएस कहाँ पे होती है, उसका लोकेशन क्या होता है, तो हमें पता है कि ईटीएस कहाँ पे होती है। तो ईटीएस होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर, कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, है कि नहीं? तो उसको हम लोग ईटीएस के पास लेके जाएंगे, तो ईटीएस सिस्टम क्या करके देगा, हमें एटीपी बना के देगा। वही तो हमें चाहिए था। ओके, तो आगे देखते हैं। तो
ये देखो कि हम लोग यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये वाला इसका इनर मेम्ब्रेन है। अभी इनर मेम्ब्रेन को, ये हो गया बेटा ये आपका आउटर मेम्ब्रेन जैसे, और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। अगर मैं इतने ही पार्ट को, मैं अगर इतने ही पार्ट को अगर जूम करके देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये वाला जो मेम्ब्रेन इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ये जो नीला वाला आप देख रहे हो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये वाला अगर हम लोग इस लाइन को क्या मान ले, इस लाइन को अगर आउटर मान ले, तो आउटर और इनर के बीच में यहाँ पे कौन सी जगह थी, तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ओके, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या है बेटा, कुछ कॉम्प्लेक्सेस है। कितने, तो 1 2 3 4 5, 5 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसका काम क्या है, सर ये आउटर मेम्ब्रेन पे क्यों नहीं है, इनर मेम्ब्रेन पे क्यों है। ओके, यहाँ पे एक सवाल आता है। तो देखा जाए तो देखो बेटा कि NADH2 FADH2 जो हमारे कहाँ से आ गए थे, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस से है या फिर क्रेब्स साइकिल में NADH2 और FADH2 जो निकले थे, अभी वो कहाँ पे आ जाएंगे, अभी ये आ गए ETS के पास। अभी NADH+H मतलब ये क्या है बेटा, ये ऑक्सीडाइज है या रिड्यूस है, अभी ये बताओ। तो सर ये रिड्यूस फॉर्म में आया ना, मतलब सर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। अभी ये बेटा जब रिड्यूस से क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन निकालने वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है, देखो डिहाइड्रोजिनेज, मतलब हाइड्रोजन को निकालने वाला कॉम्प्लेक्स कौन है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ओके, तो इसकी जो एनर्जी थी भाई, अभी क्या होगी, फूड की एनर्जी मतलब इसमें आ गए, और अभी इसकी एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, अभी इसकी एनर्जी से दूसरे काम करेंगे। तो इससे देखो जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा था, जब NADH+H NAD में कन्वर्ट हो गया, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और 2 प्रोटॉन भी निकल गए एक्चुअली। ओके, तो देखो 2 प्रोटॉन इसके अंदर चले जाएंगे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाएगा। ये जो कैरियर जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो कैरियर्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल के पास। ओके, तो यहाँ पे ये जब इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन तो आगे बढ़ गए, बट इसके प्रोटॉन क्या हो गए सर, इससे पास होके इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो गए, एक्युमुलेट हो गए। यहाँ पे तो 2 ही प्रोटॉन लिखे मैंने, और यहाँ पे तो 4 प्रोटॉन थे। तो एक्चुअली में जब ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहा था, तो यहाँ से भी 2 प्रोटॉन क्या होते बेटा, 2 प्रोटॉन क्या हो गए, यहाँ पे मूव किए जाएंगे, कहा से, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो 2 और 2 मिला के कितने हो गए, 4 प्रोटॉन हो गए। ओके, अभी देखा जाए तो जो हम लोगों का FADH2 है, वो कहां से एंट्री करेगा, तो वो एंट्री करेगा बेटा कॉम्प्लेक्स सेकंड से। देखो याद करने के लिए, S फॉर सेकंड, S फॉर सक्सिनेट, S फॉर सेकंड, S फॉर सक्सिनेट। तो सेकंड नंबर का कौन सा है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है ना। तो जब सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट, ये क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन है बेटा, आपको पता होगा कि सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट ये जब कन्वर्ट होता है, तब क्या हो रहा है, देखो कि FADH2 जो कि FADH2 से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम्प्लेक्स सेकंड को दिया जाएगा, और थ्रू यूबिक्विनॉन ये कॉम्प्लेक्स थर्ड तक पहुंच जाएगा। सर कॉम्प्लेक्स 1 ने भी क्या किया, कॉम्प्लेक्स थर्ड को इलेक्ट्रॉन दे दिया, और कॉम्प्लेक्स सेकंड ने भी किसको इलेक्ट्रॉन दे दिया सर, कॉम्प्लेक्स थर्ड को ही दे दिया। ओके, तो देखा जाए तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन जैसे पास हो रहे थे, यूबिक्विनॉन है ना, और ये क्या हो गया, रिड्यूस फॉर्म मतलब यूबिक्विनॉल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा था, कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे रहा था, तो देखा जाए तो यहां से 2 प्रोटॉन, और सेकंड से जब थर्ड के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तब उसके पास थे 2 प्रोटॉन, तो 2 2 मिलके 4 प्रोटॉन हो गए। ओके, अभी ये कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास जो इलेक्ट्रॉन आ गया, सर आगे किसके पास दे देगा, सर डायरेक्ट
कॉम्प्लेक्स 4 के पास दे देगा? नहीं बेटा, उसमें रिडक्ट पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, कौन सा वाला मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर? तो हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम सी, जो कि उसका लोकेशन आपको पूछा जाता है तो कहाँ पे है सर? ये इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसका आउटर साइड है कि नहीं? मैट्रिक्स वाला साइड है क्या? नहीं सर, वो कौन सा साइड है सर? माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर साइड वाला है ना? तो ये देखो कि मूव कर सकता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर किसको दे देगा? फाइनली इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉम्प्लेक्स 4 को, जिसका नाम है बेटा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कौन सा है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज वाला है हमारा। ओके, और लास्ट वाला जो हमारा एक एंजाइम रहता है कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग फिर भी बोलते हैं, तो इसको एटीपी सिंथेस, मतलब एटीपी बनाने वाला है। एटीपी कैसा बना है? अभी ये देखा जाए तो जब इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे थे, कैरियर से ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, तब इसकी एनर्जी यूज करके क्या हुआ? हम लोगों ने प्रोटॉन्स को, देखो प्रोटॉन्स को एक्युमुलेट कर लिया है कि नहीं? यहाँ पे प्रोटॉन्स को क्या कर दिया? एक्युमुलेट कर दिया। इससे क्या होगा? प्रोटॉन इकट्ठा हो गए सर। प्रोटॉन इकट्ठा हो गए तो क्या होगा? ये प्रोटॉन क्या हो गए? इस एटीपी सिंथेसिस के थ्रू पास हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने टरबाइन देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है तब टरबाइन में क्या करते हैं हम लोग? वो पानी छोड़ते हैं, पानी की वजह से वो टरबाइन क्या होता है? घूमता है कि नहीं? और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वैसे ही हम लोग जब इससे 4 प्रोटॉन मूव कराएंगे बेटा, इससे मूव हो जाएंगे, है कि नहीं? इससे मूव हो सकते हैं क्या प्रोटॉन? हाँ, मूव हो सकते हैं। ओके, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये। तो जब प्रोटॉन पास होते हैं, इससे मूव होते हैं, तब जब 4 प्रोटॉन चले जाते हैं, तब हमारा क्या बनता है? एक एटीपी बनता है ना? एडीपी और पीआई को कंबाइन करके अभी इसको घुमा दिया है, इसकी एनर्जी को यूज किया हम लोगों ने और एक बॉन्ड बना दिया। अभी जो एनर्जी थी फूड की एनर्जी, अभी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगी? अभी एटीपी में हम लोगों को मिल गई है। तो फाइनली हमें क्या चाहिए था सर? हमें एटीपी ही चाहिए था, है कि नहीं? इससे सर हमारे बहुत काम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ईटीएस जो है इसका, अभी हम लोगों को कई बार क्या होता है कि सीक्वेंस पूछा जाता है। ओके, कि कॉम्प्लेक्स 1, अभी देखो ध्यान में रखने के लिए, जैसे शुरुआत कहाँ से होती है? ओके, शुरुआत देखो NADH से हो रही है, और हमें बनाना क्या है सर? एटीपी बनाना है। तो पांचवा जो कॉम्प्लेक्स है, एटीपी सिंथेस लगा दो। पहला वाला NADH डिहाइड्रोजनेस लगा दो। सेकंड से सक्सीनेट, सेकंड से सक्सीनेट, है ना? तो कॉम्प्लेक्स सेकंड कौन सा हो गया? सक्सीनेट। अभी तुम लोगों को एक कौन सा कॉम्प्लेक्स जो थर्ड है साइटोक्रोम BC1, और कॉम्प्लेक्स 4 है कौन सा वाला? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ओके, चौथा वाला कौन सा वाला? कॉम्प्लेक्स 4, कौन सा वाला? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। सी फॉर चौथा, है कि नहीं? चौथा वाला, तो सी से याद रखो चौथा। ठीक है, तो चौथा जो कॉम्प्लेक्स है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो हम लोगों ने क्या किया कि सर जो फूड था, वो फूड की एनर्जी को हम लोगों ने क्या किया? NADH में कन्वर्ट कर दिया। NADH से क्या हुआ? तो NADH से हम लोगों ने क्या किया? उसकी एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन एक्युमुलेट कर दिए, है कि नहीं? और प्रोटॉन को यूज करके हम लोगों ने क्या किया? एटीपी बना दिया। सिंपल, एक ATS इतना सा। तो थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग केयरफुली एंड वेरी पेशेंसली। तो ऐसे ही वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए ज्वाइन करिए श्री विद्या आराधना एकेडमी नांदेड़, अपोजिट टू आईनाथ पानीपुरी सेंटर, भाग्यनगर नांदेड़।